Guys, this is English Urdu tutorial channel, and today we will discuss about the second episode or part of the translation of class 12 English prose, the Eyes Have It. Then we will start from where we end up the previous video yesterday, and today we will start from here. आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो प्रीवियस पार्ट है वो यहाँ से हम ख़त्म किए थे। तो यहाँ पे देखिए, आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल। मैं विंडो से, जो विंडो मतलब खिड़की होता है, तो यहाँ पे खिड़की से मुंह फेरा और फेस गर्ल के सामने जो है फेस किया, मतलब गर्ल के सामने आया। एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ लम्हों के लिए जो है हम साइलेंस यानी खामोश हो गए। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपकी एक बहुत दिलचस्प चेहरा है। आई रिमार्क्ड, मैंने कहा। यह नरेटर कह रहा है, क्योंकि नरेटर खुद अपने बारे में बोल रहा है, इसलिए आए हैं यहाँ पे। तो खुद कह रहा है, उस लड़की को कह रहा है कि आपकी जो चेहरा है बहुत दिलचस्प चेहरा है। I was becoming quite daring, but it was a safe remark. ये जो है एक हिम्मतवर बात है, इसलिए वो कह रहा है कि it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She loved pleasantly a clear ringing laugh. ये बात सुन के कि उसकी एक दिलचस्प चेहरा है, वो जो लड़की थी हंसी, एक खुशगवार हंसी। Loved हंसी, pleasantly मतलब खुशगवार, तो खुशगवार से वो हंसी। रिंगिंग लफ मतलब जो बेल की तरह जो उसकी हंसी थी। इट इज़ नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। कहा, ये मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि मेरी एक दिलचस्प चेहरे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रीटी फेस। आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थक जाना। मैं थक गया हूँ कि लोग जो है मुझे ये कहते हैं कि मेरी एक प्रीटी फेस है। प्रीटी है मतलब खूबसूरत चेहरा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीटी अपने आप को ये प्रीटी बोल रही है, लेकिन जो नरेटर है वो इंटरेस्टिंग फेस बोल रहा है। क्यों? इसमें देखिए क्या फ़र्क है। इंटरेस्टिंग फेस क्योंकि इसलिए बोला है यहाँ पे नरेटर, क्योंकि जो नरेटर है वो अपने अंधा है, इसलिए अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकता है, लेकिन जो अंदर से फीलिंग्स है उसके हिसाब से वो उस लड़की को कह रही है, उसके स्मार्टनेस को देख के ये कह रहा है उसको कि आप जो है, आपकी जो फेस होगा मेरे हिसाब से वो इंटरेस्टिंग फेस जो है इंटरेस्टिंग फेस होगा। लेकिन ये प्रीटी फेस बोल रही है इसलिए कि अपने आप को महसूस कर सकती है कि मैं कैसी हूँ, इसलिए ये प्रीटी फेस बोल रही है। ओह, सो यू डू हैव ए प्रीटी फेस। अच्छा, तो आपका एक प्रीटी फेस है, अच्छी खूबसूरत चेहरे हैं। थाउट आई एंड आई अलाउड आई सेड, मैं ये सोचा और मैं कहा। वेल, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रीटी। हाँ, एक दिलचस्प चेहरा एक खूबसूरत चेहरा भी बन सकता है, ये नरेटर ने कहा लड़की को। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन। तुम एक बहुत बहादुर जवान आदमी हो। सी सेड, लड़की ने कहा। लड़की ने कहा किसको? नरेटर को, जो राइटर है। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतना खामोश, इतना नाखुश क्यों हो? आई थाउट देन, मैं उस वक्त ये सोचा, आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, मुझे उसके लिए हंसना चाहिए। बट द थाउट ऑफ लफर only made me feel trouble and lonely. But the thought of lover, लेकिन ये जो हंसी थी, ये जो सोच थी मेरा हंसने की, ये मुझे feel trouble, मुझे मुसीबत में गिरा सकती है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है इससे। We will soon be at a station, I said. तब मैंने कहा कि हाँ, हम लोग जो है अब एक तुम्हारे स्टेशन पे जल्दी आ ही जाएंगे।
वी विल सुन बी एट योर स्टेशन, मतलब हम लोग अब करीब आ चुके हैं तुम्हारे स्टेशन के करीब। ये किसने कहा था? नरेटर ने कहा था उस गर्ल्स को। थैंक गॉडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। वो खुदा का शुक्र अदा करता है और कहता है कि नहीं, आपका ये शुक्र है कि ये बहुत छोटी सफ़र थी। आई कांट बियर टू सिट इन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। आई कांट बियर मतलब बर्दाश्त करना, तो आई कांट बियर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता टू सिट इन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। मैं 2 या 3 घंटों से ज़्यादा किसी ट्रेन पर सफ़र नहीं कर सकता। इसलिए वो जो खुदा का थैंक्स कह रहा है और कह रहा है कि वो शॉर्ट जर्नी थी यानी सफ़र थी। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। उसकी बात सुनने के लिए मैं बहुत प्रिपेयर मतलब सजा हुआ था, मैं इंतज़ार कर रहा था। सीट फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, जितना भी वक्त लगे मैं उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पे ट्रेन में जो है टाइम गुजारना चाहता था। हर वॉइस हैड स्पर्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। ये जो उसकी जो वॉइस है उसको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए जो नरेटर है वो कह रहा है कि हर वॉइस हैड द स्पर्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। जब एक पहाड़ के करीब एक झील की पानी जिस तरह चमक रही है, उसी तरह मुझे उसकी आवाज़ में वो चमक नज़र आ रही है। ये नरेटर ने कहा उस लड़की को। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter। जैसे ही वो इस ट्रेन से उतर जाएगी, शायद वो हमारे इस छोटी मुख्तसर सी गुफ्तगू को भूल जाएगी। But it would stay with me for the rest of the journey and for some time after। क्योंकि नरेटर उस स्टेशन पे उतरने वाला नहीं था, इसलिए नरेटर ये सोच रहा है कि जब ये लड़की इस नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाएगी तो वो जो है हमारी इस छोटी सी गुफ्तगू को भूल जाएगी, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि मेरा जो सफ़र अभी बाकी है, मैं और आगे जाऊंगा। ये खुद इसलिए वो सोच रहा है। द इंजिन्स विसल स्वीक्ड, द कैरियज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड द राइम, द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए द इंजिन्स विसल स्लिक्ड, यहाँ पे इंजन की जो विसल मतलब होता है सीटी बजा इंजन में ट्रेन में। एंड कैरियज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड राइम, और जो ट्रेन की जो पहिए थी उसकी जो आवाज़ थी बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्पीड वाला ट्रेन यानी कोई रफ्तार से बहुत ज़्यादा रफ्तार से आने वाली ट्रेन जब आहिस्ते से चलती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, तो इसलिए उस आवाज़ को जो है कैरियज व्हील्स चेंजेस साउंड एंड राइम, वो रहम बदल जाती है, वो आवाज़ बदल जाती है। इसलिए यहाँ पे जो प्रोज लिखने वाला नरेटर है यहाँ पे खुद यहाँ पे कह रहा है कि वो आवाज़ बदल गया। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। वो लड़की क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन में उतरने वाली थी और नेक्स्ट स्टेशन आ गई, इसलिए जो है वो लड़की अपनी पूरी सामान को जमा कर ली और गॉट अप रेडी हो गए। आई वंडर्ड इफ शी ओर हर हेयर इन बन और इफ इट वॉज प्लेटेड, परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट। आई वंडर्ड मैं बहुत ताज्जुब हुआ था, इफ शी ओर अगर वो क्या पहनी हुई थी, हर हेयर इन बन उसकी जो बालें थी कैसी थी, शायद उसकी बाल हैंगिंग लूज लटकी हुई थी और ओवर हर शोल्डर्स उसके कंधे पे लटकी हुई थी, और इस वर्ड वेरी कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसकी जो बाल थी छोटी की हुई थी, कटी हुई थी। इस बात को लेकर नरेटर जो थे बहुत ताज्जुब हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पे। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन। अब जो स्टेशन में आ गए तो इसलिए जो है ड्रीव स्लोली यानी आहिस्ते से चलने लगती है। हम सब ये जानते हैं कि जब स्टेशन के करीब आ जाए तो ट्रेन जो है बहुत आहिस्ते स्पीड से चलते हैं। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड ए हाई पिच फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर।
आउटसाइड, यानी आउटसाइड मतलब कहने का मतलब यह है कि उस कंपार्टमेंट के जो आउटसाइड थे, बाहर थे, इसलिए हमें आउटसाइड बोला। देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोटर्स एंड वेंडर्स। पोटर्स मतलब होता है बर्तन बनाने वाला, एंड वेंडर्स जो फल फूल सब्जी वगैरह बेचते थे। एंड हाई पिच फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। उस दरवाजे के करीब जो थे एक फीमेल औरत की आवाज आई, जो बहुत जो है, दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। शायद उसकी वो जो आवाज थी उस लड़की की आंट जो उससे मीट करने वाली थी वही थी, वही औरत थी शायद। गुड बाय द गर्ल सेड। इसके बाद लड़की पूरी सामान कलेक्ट करके ले ली और कंपार्टमेंट से उतर के बोली गुड बाय, यानी अलविदा कहा, उसको गुड बाय कहा नेटर को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वो जो लड़की थी वो मेरे बहुत करीब खड़ी हुई थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। इतनी करीब थी कि उसके जो बाल थी, उसके बाल की जो परफ्यूम थी, जो सेंट थी, फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, मुझे महसूस हो रहा था, मुझे करीब ला रहे थे, मैं महसूस कर रहा था उसके बालों के परफ्यूम। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। आई वॉन्टेड टू रेज मतलब होता है बढ़ाना, आगे बढ़ाना। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहता था, एंड टच हर हेयर, और उसके बालों को जो है छूना चाहता था। बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो आगे निकल गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। लिंगर मतलब होता है जमा रहना, रुके रहना। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। जहाँ वो खड़ी हुई थी वहां से तो वो निकल गई, लेकिन उसकी जो परफ्यूम थी सिर्फ वही जो है वहां पे रुके हुए थे जहाँ पे वो खड़ी थी। देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे। लेकिन वहां पे कुछ कंफ्यूजन भी था। जब लड़की उस कंपार्टमेंट से बाहर चली गई, ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपोलॉजी। एक आदमी उस कंपार्टमेंट में आया और कुछ हैरत अंगेजी से आए। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन। और इस तरह जब वो आदमी, एक अनजान आदमी उस कंपार्टमेंट में आया और वो दरवाजा बंद कर दिया गया, बैंग मतलब यहाँ पे होगा बंद करना, एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, इसका मतलब ये होगा कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जब हम ट्रेन में सफ़र करते हुए दरवाज़ा खिड़की बंद कर देते हैं तो हमको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। तो जब इस तरह घर में हम कभी सोते हैं तो दरवाज़ा खिड़की बंद करके सोते हैं तो बाहर का कुछ मालूम नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। तो ठीक उसी तरह ट्रेन में जो है हमको मालूम नहीं होगा जब कंपार्टमेंट में हम दरवाज़ा खिड़की बंद करके रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नरेटर जो है वर्ल्ड को अपना कंपार्टमेंट बनाया है, यानी कंपार्टमेंट को वो वर्ल्ड से एग्जाम्पल दिया है, वर्ल्ड की तरह कंपार्टमेंट को वर्ल्ड समझा है यहाँ पे। तो वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, ये जो दुनिया है फिर से जो है शट आउट, बंद हो गई, आवाज़ इसकी ख़त्म हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ। तभी जो है जब वो आदमी हमारे कंपार्टमेंट में आया, आई रिटर्न टू माई बर्थ, मेरी जो बर्थ है यहाँ पे, बर्थ मतलब यहाँ पे होगा नींद में आ जाना, यानी यहाँ पे आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी नींद में आ गया। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। जो ट्रेन में जो गार्ड होते हैं जो बांसुरी बजाते हैं यहाँ पे, तो वो जो है अपनी बांसुरी बजाई, विसल सीटी बजाई, एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम लोग वहाँ से निकलने लगे। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड ए फ्यू फेलो ट्रेवलर। वंस अगेन फिर एक बार, आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू फेलो ट्रेवलर।
यहाँ पे देखिए वंस अगेन, फिर से उसके पास एक गेम था खेलने के लिए। यो न्यू फेलो ट्रेवलर आया था, नए मुसाफिर आया था उस कंपार्टमेंट में, उसके साथ नया गेम खेलने का एक फिर उसको मौका मिला। कौन सा गेम खेलने का? यहाँ पे अक्सर सवाल आते हैं कि कौन सा गेम खेलने का, तो यहाँ पे होगा वह गेम जो वो लड़की से खेलते थे, यानी अपनी ब्लाइंडनेस को छुपाने के लिए, वही गेम होगा इस फेलो ट्रेवलर के साथ। द ट्रेन गेदर्ड स्पीड, अब उस स्टेशन से जिससे जो है वो ट्रेन निकल पड़ा। गेदर्ड स्पीड यानी स्पीड को, रफ्तार को बढ़ाने लगा। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, फिर से वो जो रेल की पहिए थे अपनी रफ्तार, अपनी सॉन्ग गाने लगा। क्योंकि अक्सर जब ट्रेन चलती है तो एक आवाज़ आती है रेल के पहियों से, तो वो अपने उस पहिए की आवाज़ को सॉन्ग में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। द केज ग्रॉन्ड एंड सुक, आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, फिर से मैं उस कंपार्टमेंट के विंडो को पाया और उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट एंड दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, स्टेयरिंग मतलब महसूस करना यहाँ पे होगा, इनटू द डे लाइट, और दिन को महसूस करने लगा कि दिन हो गया। एंड दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, लेकिन वो जो दिन था वो मेरे लिए अंधेरापन था, क्योंकि मैं अंधा था, इसलिए दिन रात मेरे लिए सब एक था। सो मेनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके खिड़की के बाहर हो रहा था। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ये शायद मेरे लिए एक मज़हिया यानी दिलचस्प खेल था। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, यही के बाहर क्या चल रहा, क्या हो रहा है, ये शायद मेरे लिए एक दिलचस्प गेम था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवेरी, वो आदमी जो उस लड़की के बाद उसका हमारे कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ था, शायद वो आदमी जो है मेरे रिवेरी मतलब दिन का ख्वाब, जो दिन में हम लोग सो के जो ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब को वो तोड़ देता है। तो यहाँ पे नरेटर का ख्वाब को तोड़ देता है कौन? वो आदमी। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, शायद मैं, यहाँ पे देखिए, शायद मैं वो ट्रेवलर नहीं हो सकता जो आप मेरे से पहले अट्रैक्टिव बहुत हुआ था आपका ट्रेवलिंग में, शायद मैं वैसा आदमी, वैसा ट्रेवलर नहीं हो सका आपका। ही सेड, उसने कहा था, किसने? वो न्यू फेलो ट्रेवलर ने राइटर को ये बोला कि यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, शायद आप नाखुशगवार हैं कि मैं यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में आया, क्योंकि जो पहले यहाँ पे कंपेनियन था आपका इस कंपार्टमेंट में, शायद वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था मुझसे, इसलिए जो है आप मुझसे डिसअपॉइंटेड है, नाराज है। हु जस्ट लेफ्ट यानी जो आगे था मेरे से। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा नहीं, वो लड़की जो गुजरी मेरे कंपार्टमेंट में थी पहले, प्रीवियस पैसेंजर जो था मेरे साथ, वो एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी, दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी, डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसकी जो बाल थी लंबे थे या शॉर्ट थे या छोटे थे? आई डोंट रिमेम्बर, ही सेड, मैंने याद नहीं किया था। ही सेड, वो आदमी जो कंपार्टमेंट में आया था बाद में। साउंडिंग पजल्ड यानी बेहरकती से वो बात बोला। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, उसकी आंखें ही थी जिसको मैंने मालूम किया था। नॉट हर हेयर, उसके बालों को मैंने मालूम नहीं किया था कि उसके बाल कैसी थे, लेकिन उसके आंखों को मैं देखा था। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, और उसकी जो आंखें थी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन उसकी जो आंखें थी बहुत खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी कोई इस्तेमाल नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिड नॉट यू नोटिस, वो पूरी तरह कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, पूरी तरह अंधी थी, क्या आपने
मालूम नहीं क्या। दैट्स एंड, यही से ख़त्म होता है ये जो प्रोज थी, इंटरेस्टिंग प्रोज, द आइज हैव इट। लास्ट में उस पोएट को, नरेटर को मालूम नहीं होता है कि आखिर वो जो लड़की थी उसके साथ फेलो ट्रेवलर थी, इंटरेस्टिंग ट्रेवलर थी, इंटरेस्टिंग गर्ल थी, वो अंधी थी। लास्ट में उसको मालूम होता है, लेकिन वो जो लड़की थी उसको कभी मालूम नहीं होता है कि मेरे साथ जो कंपनी थी, मेरा जो साथी थे कंपार्टमेंट में, वो अंधा था। तो दैट वाज द प्रोज, द आइज हैव इट। प्लीज कमेंट if you any suggestion. Goodbye, thank you for watching, thank you for listening.